हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 150 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पेज चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते क्यों भाई, कर लो, दुआ लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में डैलियन और डिलीन एक साथ खड़े होते हैं और वहाँ पर वो बंदा बोल रहा था, तुम दोनों जुड़वा हो क्या? और वहीं डैनियल सोच रहा था, आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और डिलीन शांत क्यों है? ऐसा लग रहा है कि वो काफी डर गया है। लेकिन ये देख के मैं सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई भी डर सकता है। लेकिन मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? और वो यहाँ इस वजह से नहीं डर रहा था क्योंकि उसने काफी पहले काफी सारे खतरनाक बंदों का सामना कर चुका है और ये तो उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। और अब उनमें से एक बोलता है, ओए तुम में से कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आखिर तुम दोनों कहाँ से आए हो? क्या तुम लोग एनकोवे गैंग को नहीं जानते? और वहाँ वो डिलीन को देख के बोलता है, इसने काफी महंगे महंगे कपड़े पहने हैं, थोड़े पैसे हमें भी शेयर कर दो। लेकिन वहाँ डिलीन कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो अब वो लड़का बोलता है, क्या तू मुझे इग्नोर कर रहा है? और तभी अचानक से डिलीन वहाँ से भागने लगता है और वो लड़के आपस में बात कर रहे थे, क्या ये मोटा भाग रहा है? और वहाँ वो लोग डैनियल से बोलते हैं, और ये देख, तेरी वफादारी की कीमत तुझे मिल गई है, वो तुझे यहाँ अकेला छोड़ के भाग रहा है। वहाँ डैनियल को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था, कोई बात नहीं डिलीन, मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और अब वो लोग डैनियल का पर्स उससे लेते हैं और उसका पर्स देखने लगते हैं और वो लोग बोल रहे थे, लगता है ये मोटा काफी अमीर है, इसके पास इसकी पॉकेट मनी है। और वहाँ डैनियल अपने मन में बोल रहा था, ये वही पैसे हैं जो कि मुझे आज सुबह सुबह ही मिले थे। और अब वो लड़के बोल रहे थे, और ये देख, तू ज्यादा बुरा मत मान, जो तेरा भाई यहाँ से अभी भागा है उसके बदले के पैसे भी अब तू ही देगा। लेकिन तभी वो देखता है कि डैनियल के हाथ में एक नोट होता है और वो बोलता है, ये क्या है? ला, तुम मुझे दे इसे। वहाँ पर डैनियल बोलता है, तुम मुझसे सारे पैसे ले सकते हो लेकिन मुझसे ये मत लो, मुझे वापस घर जाना है। और वहाँ पर वो लोग बोलते हैं, ओ इस मोटे को ये रखने दो, ये कोई ज्यादा पैसे नहीं है। और तभी वहाँ दूसरा बंदा बोलता है, इस मोटे को क्या लगता है ये हमसे बेहतर है? और वहाँ पर जो नोट डैनियल के पास था उसकी वैल्यू उसके लिए काफी ज्यादा थी, क्योंकि इसी नोट की वजह से जे लोकली से लड़ गया था। और ये नोट डैनियल की माँ ने हैंडसम वाले डैनियल को दिया था। और डैनियल वहाँ उन ख्यालों में खोया होता, तभी वो लड़का डैनियल के बाल पकड़ के बोलता है, ओए सुअर, क्या तू मुझे इग्नोर कर रहा है? तुझे क्या लगता है तू काफी कूल है? तभी उसके साइड वाला बंदा बोलता है, अब बस कर, उस बच्चे को परेशान करना बंद कर दे। और तभी डैनियल उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और उसे साइड कर देता है और वो बोल रहा था, मैं तुझे ये नहीं दूंगा। और अब वो बंदा डैनियल को देख के काफी चौंक जाता है और वो डैनियल को एक पंच मारते हुए बोल रहा था, तू मेरे हाथ को छोड़। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, वहाँ डिलीन डेविड के पास जाता है और वो बोल रहा था, डेविड जल्दी चलो, वहाँ पर वो लोग। और अब वो दोनों भागते हुए उस जगह पे आते हैं और वो बदमाश लड़के काफी हैरान होकर सोच रहे थे, क्या ये मोटा यहाँ से भाग नहीं रहा था? और वहाँ डेविड डिलीन और डैनियल का बड़ा भाई होता है। इस वजह से वो काफी ऐड के उन बंदों से बोलता है, ओए तुम लोगों की एज क्या है? तुम लोग हाई स्कूल में हो ना? और अब वो लड़के आपस में बोलते हैं, अरे अब तो यहाँ 3-3 मोटे हो गए हैं। और वहाँ डेविड इन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। तभी उनमें से एक डेविड से बोलता है, ओए तेरी क्या एज है और तू हमारा क्या ही कर लेगा? और अब वहाँ डेविड बोलता है, डैलियन और डिलीन तुम दोनों मेरा बाहर वेट करो, ऐसा लगता है ये लोग प्यार से मानने नहीं वाले, लगता है इन्हें सबक सिखाना ही होगा। और वहाँ डैनियल ये सब करने से मना कर रहा था, लेकिन डिलीन उसे खींच के बाहर ले जा रहा था और वो बोल रहा था, डैनियल अब चलो भी। और अब उनके जाने के बाद वो लड़का डेविड से बोलता है, तो अब क्या तू मेरे साथ सिंगल सिंगल फाइट करना चाहता है? और अब डेविड वहाँ पीछे देखता है कि डैनियल और डिलीन वहाँ से चले गए या नहीं। और अब वो डरते हुए उनसे बोलता है, तुम लोग नहीं जानते कि असली बदमाश किसे बोलते हैं। सही बात है ना, अगर मैं अपने ऊपर आ गया तब तुम लोग काफी मुसीबत में आ जाओगे।
और अब काफी देर हो गई थी और डेविड वहाँ से बाहर नहीं आया था। तो अब डिलेन और डैनियल आपस में बात कर रहे थे, आखिर वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्या उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। लेकिन तभी डैनियल देखता है कि वो तीनों बदमाश उस गली से बाहर आते हैं और डैनियल बोल रहा था ये तीनों तो यहाँ हैं और वहाँ वो तीनों के तीनों आपस में बात कर रहे थे। वो बस ये पैसे हमें खुद से देने ही वाला था, लगता है वो मोटा काफी अमीर है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, आखिर अब हमारे पास कितने पैसे हो गए हैं। मैं तो सोच रहा था उन बाकी के सुअरों से भी पैसे छीन लूं। और वहाँ डेविड का पर्स इस समय उन लोगों के पास था। वो लोग बात कर रहे थे चलो चल के गेम खेलते हैं। और अब डिलेन और डैनियल भागते हुए डेविड के पास जाते हैं और वहाँ वो दोनों देख के काफी चौंक जाते हैं क्योंकि डेविड स्टाइल मार के दीवार के सहारे खड़ा था। वहाँ डेविड बोल रहा था मैं ठीक हूँ, मैंने उन लोगों को काफी अच्छा सबक सिखाया। लेकिन डैनियल अपने मन में सोच रहा था लेकिन डेविड तुम्हारे गाल पे थप्पड़ का निशान है। और अब डेविड बोलता है वो लोग मेरे किसी जूनियर को जानते थे, इस वजह से वो यहाँ से चले गए, ये बच्चे काफी अच्छे थे। और वहाँ डिलेन बोल रहा था डेविड तुम तो कमाल के हो, तुम्हारा शुक्रिया डेविड, मुझे अच्छे से पता था कि तुम ये कर सकते हो। और वहीं डैनियल अपने मन में बोल रहा था डिलेन तुम्हें पता है कि डेविड ने मार खाई है लेकिन तब भी तुम कुछ नहीं बोल रहे। और वहाँ डिलेन ये सब इस वजह से कर रहा था ताकि डेविड की इज्जत उनकी नजरों के सामने कम ना हो। तो अब वहाँ पर डैनियल भी झूठ मूठ की एक्टिंग करते हुए बोलता है तुम सच में काफी कूल हो, तुम्हारा शुक्रिया डेविड। और अब वहाँ डेविड बोल रहा था ये तो कुछ भी नहीं था, ये पूरा का पूरा एरिया मेरा ही है। और वहाँ डैनियल समझ जाता है कि ये दोनों के दोनों उसी की तरह हैं और तब भी ये दोनों के दोनों दुनिया के सामने अपनी इज्जत बना के रखते हैं, ये दोनों सच में कमाल के हैं। और अब वहाँ डेविड डिसाइड करता है कि वो उस शॉप वाली लड़की को प्रपोज करेगा। और वहाँ डिलेन और डैनियल बोल रहे थे डेविड क्या सच में तुम उसे प्रपोज करने वाले हो। डेविड बोलता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, अब वो लड़की मेरी हो चुकी है, अगर मैं तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आता तो अब तक तुम उस लड़की को भाभी बोल रहे होते। तुम लोग ध्यान से सुनो कि अब तुम्हें क्या करना है, मैं उस लड़की की शॉप में दोबारा जाऊंगा और उसे एक सरप्राइज दूंगा और मैं अपनी बातों से उस लड़की का दिल पिघला दूंगा। और वहाँ उसकी बातें थी हे तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसके हिसाब से वो लड़की बोलेगी मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। ओ तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। और वहाँ डेविड बोलेगा ये तो कमाल की बात है लेकिन तुम्हारा ब्लड ग्रुप तो ए लगता है E+। और अब वहाँ डेविड बोल रहा था मैं उस लड़की को प्रपोज करूंगा और उससे बोलूंगा तुम मेरे साथ बाहर डेट पे चलो और जब मैं उसे प्रपोज करूंगा तब पीछे से आके तुम दोनों को सेलिब्रेट करना है और लास्ट में वो लड़की और मैं एक फ्रेंच किस भी करेंगे। और वहाँ ये सब कुछ डेविड का प्लान था। और वहाँ पर डिलेन बोल रहा था तुम तो सच में कमाल के हो। और वहीं डैनियल सोच रहा था क्या सच में ये चीज काम भी करेगी। और वहाँ डेविड बोल रहा था जो कोर्स मैंने सीखा है ये उसका लेक्चर नंबर 5 था। और डिलेन बोलता है क्या लेक्चर 5। और डेविड बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं। और अब डेविड जैसे ही उस लड़की की शॉप पे जाता है वहाँ वो लड़की बोलती आपका स्वागत। और वो देखती है वो मोटा दोबारा उसकी दुकान पे आ गया है, इससे उसका मूड खराब हो जाता है। और वहाँ डेविड बोल रहा था मैं तो यहाँ पर उस ड्रेस के पैसे देने आया हूँ जो कि मैंने पसंद किया था, अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप पे जाना है। और वहाँ वो लड़की अपने मन में बोल रही थी ठीक है चुपचाप वो ड्रेस खरीद और यहाँ से निकल जा। और अब वो लड़की वो ड्रेस निकाल रही होती है। और अब वहाँ डेविड बोलता है मेरी फैन से क्या अभी अभी तुमने मुझसे कुछ बोला। और वहाँ पर वो एक बुके उस लड़की के सामने कर देता है। और वहीं डैनियल और डिलेन सोच रहे थे ये तो कमाल का है, डेविड ने सीधा जाके उसके प्रपोज कर दिया है, अब समय आ चुका है जश्न मनाने का। और तभी एक बंदा पीछे आता है और डेविड के बालों को पकड़ लेता है और वो बोल रहा था हे बेब आखिर ये सुअर कौन है। और अब वहाँ पर डेविड इशारे में डिलेन और डैनियल से कुछ बोल रहा था। और वहीं डैनियल सोच रहा था क्या डेविड हमारी हेल्प मांग रहा है, क्या वो ये चाहता है कि हम उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाए, आखिर अब हम क्या कर सकते हैं। और तभी वहाँ जो बंदा था उसका एक और साथी वहाँ आ जाता है और वो डैनियल और डिलेन से बोलता है आखिर तुम दोनों कौन हो। और आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 5 मिनट का, मैं देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ, बस मुझे रील सेंड मत करना आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।